दोस्तों, हाल ही में भारत ने एक ऐसा डेयरिंग कदम उठाया है जिसने सीधे सीधे अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को चुनौती दे दी है। मामला तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। इसके जवाब में भारत ने साफ कह दिया कि अब अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अपने ट्रेड वॉर को और तेज करते हुए टैरिफ को 2 गुना यानी 50% कर दिया। यह कदम भारत पर दबाव बनाने की कोशिश थी, मगर भारत पीछे हटने वाला नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा जवाब आया, हम पूरी तरह तैयार हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इंडियन नेवी ने $3.6 अरब की पहले से साइन हो चुकी डील को रोक दिया। यह डील अमेरिका की बोइंग कंपनी से 6 P-8I पोजाइडन नेवल एयरक्राफ्ट खरीदने की थी। यह कोई छोटी मोटी खरीद नहीं थी, करीब 300 करोड़ की वैल्यू की थी। भारत ने यह संदेश साफ कर दिया कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर कोई समझौता नहीं होगा। अब डिफेंस मैगजीन से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक यही सवाल है, क्या यह अमेरिका को भेजा गया सख्त संदेश है? भारत ने तो एक कदम और बढ़ाकर नई शर्तें भी रख दी। या तो कीमत घटाओ, टैरिफ कम करो, या फिर को प्रोडक्शन का विकल्प दो, वरना भारत घरेलू विकल्प अपनाने को पूरी तरह तैयार है। अब सवाल उठता है कि आखिर P-8I एयरक्राफ्ट भारत के लिए इतने अहम क्यों हैं? दरअसल इनकी कहानी 2009 से शुरू होती है, जब पहली बार 8 एयरक्राफ्ट $2.2 बिलियन में खरीदे गए थे। 2016 में 4 और जोड़े गए और आज भारत के पास 12 P-8I हैं। इंडियन ओशन रीजन की निगरानी में यह इंडियन नेवी की रीढ़ माने जाते हैं। P-8I की खासियत यह है कि यह 41,000 फीट तक उड़ सकता है और एक बार में 10 घंटे हवा में रह सकता है। यह सर्विलांस, इंटेलिजेंस और रिकॉन मिशन में बेमिसाल है। दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही यह क्षमता है और भारत उनमें से एक है। ये विमान अंडमान निकोबार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जैसे इलाकों पर चौकस निगरानी रखते हैं। 2021 में 6 और खरीदने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कोविड और सप्लाई चेन मुद्दों के कारण डिलीवरी टल गई। फिर जुलाई 2025 में अमेरिका ने कीमत 2.4 बिलियन से बढ़ाकर 3.6 बिलियन कर दी। भारत पहले ही अमेरिका से ड्रोन और हेलीकॉप्टर ले रहा है, ऐसे में डिपेंडेंसी बढ़ना चिंता का विषय था। इसी वजह से भारत ने कहा, या तो कीमत और टैरिफ घटाओ या फिर हम मेक इन इंडिया के तहत HAL और अन्य कंपनियों के विकल्प अपनाएंगे। दिलचस्प बात यह कि अमेरिका को यह झटका सिर्फ भारत से नहीं लगा। स्पेन, जो नेटो का सदस्य है, उसने भी करीब $5.5 अरब की F-35 डील रद्द कर दी और कहा कि अब यूरोपियन यूनियन से ही जेट खरीदेगा, शायद यूरोफाइटर टाइफून या फ्रांस, जर्मनी, स्पेन का FCAS प्रोजेक्ट। 2 घटनाएं, भारत का P-8I डील पॉज करना और स्पेन का F-35 डील रद्द करना, अमेरिका के लिए चेतावनी है कि अगर टैरिफ पॉलिसी जारी रही तो उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, हम आपकी शर्तों पर नहीं चलेंगे। डील कैंसिल नहीं हुई, लेकिन पॉज जरूर हुई है और सम्मानजनक शर्तें न मिलने पर देशी विकल्प अपनाए जाएंगे। यह रणनीतिक सोच ही भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत बनाती है। हाल में भारत ने बोइंग के साथ $3.6 अरब की साइन की हुई डील, जिसके तहत 6 नए P-8I मिलने वाले थे, एक तरफा रोक दी। ये छोटी बात नहीं। इसी बीच स्पेन ने भी $5.5 अरब की F-35 डील खत्म कर दी। मतलब अमेरिका की डिफेंस डिप्लोमेसी पर ग्लोबल स्तर पर दबाव बढ़ रहा है। अब जब बात P-8I पोजाइडन जैसे खतरनाक मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट की हो रही है, तो सिर्फ डील और डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और सामरिक असर भी समझना होगा। यह कोई आम विमान नहीं, बल्कि अमेरिका की आंख और कान है। भारत इसका इस्तेमाल करता है तो अमेरिका हर उड़ान का डेटा जान सकता है।
P8I असल में उड़ता हुआ डाटा सेंटर है जो बोइंग 773-780 NG एयरलाइनर पर आधारित है और समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। इसमें NAPY-10 राडार है जो पनडुब्बियों की हरकत पकड़ लेता है, मल्टीमोड राडार है जो जहाज और मिसाइल लॉन्च तक ट्रैक कर सकता है, और मैग्नेटोमीटर्स ऑफ सोनोबॉयज हैं जो सबमरीन खोजते हैं। यह मार्क 54 लाइटवेट टॉर्पीडो और हार्पून एंटी शिप मिसाइल से लैस है, यानी निगरानी के साथ हमला भी कर सकता है। लेकिन विवाद यह है कि इन विमानों के कुछ कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम सीधे अमेरिकी नेटवर्क से जुड़े हैं, यानी अमेरिका को पता चल सकता है कि भारत कब और कहां निगरानी कर रहा है। यह सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि रणनीतिक संप्रभुता का मामला है। अब सवाल, क्या HAL या DRDO ऐसे विमान बना सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन समय लगेगा। HAL का मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट एम्ब्रेयर और एयरबस C295 जैसे प्लेटफॉर्म पर आधारित है। DRDO भी TPS-BH और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV पर काम कर रहा है ताकि निगरानी की जरूरतें स्वदेशी तरीके से पूरी हों। तकनीक तैयार करने में सालों लगेंगे, इसलिए फिलहाल अमेरिका से डील चल रही है, लेकिन संदेश साफ है, भारत पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा। अब देखना होगा कि इंडियन नेवी आगे क्या निर्णय लेती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।